सम्मान देने का काम किए। सुरेंद्र राम, हम तो एक लेबर का काम करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे। बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार जी और लालू जी और तेजस्वी जी ये लेबर मिनिस्टर बनाने का काम किए। बिहार के इतिहास में ये पहली बार हुआ किसी लेबर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया। तो बिहार में दलितों की सम्मान जो है बढ़ रहा है और बढ़ाया जा रहा है, उनको हक अधिकार दिलाया जा रहा है। बिहार सरकार में और ख़ास करके नीतीश बाबू दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के विकास के लिए और दलितों के हक अधिकार के लिए क्या क्या नहीं किए हैं, इसमें कहाँ कोई दो मत है और कहाँ कोई सवाल उठता है कि ये लोग जो है दलितों के विरोधी हैं। ये तो दलितों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले और गरीबों के हक अधिकार को दिलाने वाले ये तो परम योद्धा लोग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दलितों के अपमान का आरोप लग रहा है। ऐसे में हमारे साथ हैं बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं? क्या उनके ऊपर जिस तरह से मांझी जी आरोप लगा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मांझी जी जो आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो मांझी जी को हम कहेंगे कि बिहार सरकार में और ख़ास करके नीतीश बाबू दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के विकास के लिए और दलितों के हक अधिकार के लिए क्या क्या नहीं किए हैं। अभी हम तो यही उनको मानते हैं कि अंबेडकर जी के आधे अधूरे सपने को पूरा करने वाले परम आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और हमारे परम आदरणीय सम्माननीय जो है गरीबों के मसीहा जन जन के नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं। इसमें कहाँ कोई दो मत है और कहाँ कोई सवाल उठता है कि ये लोग जो है दलितों के विरोधी हैं। ये तो दलितों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले और गरीबों के हक अधिकार को दिलाने वाले ये तो परम योद्धा लोग हैं, जो हमेशा से ही शुरू से ही गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहें। और आप तो देख रहे होंगे कि बिहार में गरीबों के साथ साथ दलितों को कितना हक अधिकार मिला है। वही तो वो देन है कि जीतन राम मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। ये बिहार में ये दलितों की सम्मान जो देने का काम किए। जीतन आप देखे होंगे कि दशरथ मांझी जी को जो सम्मान देने का काम किए। सुरेंद्र राम, हम तो एक लेबर का काम करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे। बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार जी और लालू जी और तेजस्वी जी ये लेबर मिनिस्टर बनाने का काम किए। बिहार के इतिहास में ये पहली बार हुआ किसी लेबर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया। तो बिहार में दलितों की सम्मान जो है बढ़ रहा है और बढ़ाया जा रहा है, उनको हक अधिकार दिलाया जा रहा है। 16% था हमारी आरक्षण और उसको बढ़ा करके 20% किया गया। तो ये दलितों का सम्मान न दिया गया, तो सम्मान के साथ साथ अधिकार जो मिल रहा है वो हमारे नीतीश बाबू, वो हमारे लालू प्रसाद यादव जी दे रहे हैं। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से जो यादव हैं, अब यादवों पर भाजपा की नज़र है और कहा जाता है कि वो आरजेडी के कैडर वोटर हैं। बीते दिनों यदुवंशी मिलन समारोह कर रहे थे भाजपा के लोग। देखिए, अभी तो कुछ दिन पहले ये जो आए हुए थे तो बोले कि हमको, ये लोग बोले, भाजपा वाले लोग बोले कि हमको यादव का वोट नहीं चाहिए। अमित शाह ने बोला कि हमको यादव का वोट नहीं चाहिए। तो किस मुंह से फिर यादवों के वोट पर ये लोग दावेदारी कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि यादव का वोट नहीं चाहिए, फिर यादव आप सम्मेलन कराते हैं। तो जो भी उसमें लोग आए हुए थे, कहीं उसमें नाम मात्र के कुछ लोग यादव थे, बाकी अदर जाति के लोगों को ला करके, पैसे दे करके ला करके वो भीड़ इकट्ठा करने का काम किए। वो भी भीड़ इकट्ठा भी नहीं हुआ। देखे होंगे कि उसमें बापू सभागार में 75% सीट जो था, वो भी 5000 की कैपेसिटी है और 75% सीट जो था खाली था। भाड़ा पर आदमी भी भाजपा को नहीं मिल रहा है। सर, एक अंतिम सवाल है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा? आप लोगों को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं भाजपा वाले। आने वाला चुनाव में 2024 में भाजपा की जड़ उखड़ जाने वाली है, इसलिए कि उन्होंने जो 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को नौकरी देने की जो बात कही थी,
वो उस कार्य को तो पूरा किए नहीं। पूरे देश के युवा जो है मोदी जी पर टकटकी भरी निगाहों से देख लोग रहे थे कि अब नौकरी मिलेगा, अब नौकरी मिलेगा। लोगों को नौकरी मिला क्या? लोगों को नौकरी नहीं मिला, उल्टा नौकरी छीना गया। किसान जो है भाजपा की शासन काल में परेशान हुए, और आपको बता दें मजदूर परेशान हुए। आप महिलाओं को भी तो परेशानी कम हुआ। कड़वा तेल का रेट देख लीजिए, आसमान छू दिया। रसोई गैस का रेट जो है आसमान छू दिया। एक तरफ महंगाई दिन दुना रात चौगुना वो जो है माने कि सैकड़ा से हज़ार की छलांग में लगा रही है, और जो है लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो इस भाजपा के शासन में महंगाई चरम पर और बेरोजगारी चरम पर, तो ऐसी सरकार को जो है लोग 2024 में उखाड़ करके फेंक देंगे। तो हमारे साथ बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम थे, जिन्होंने सीधे तौर पर जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप दलितों के अपमान के लगे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो मुझ जैसे लेबर को श्रम संसाधन मंत्री बना दिया, यानी कि लेबर मिनिस्टर बना दिया, तो इससे ज़्यादा दलितों का हितैषी कौन हो सकता है। विशाल भारद्वाज, NBC न्यूज़ 24 पटना।